जगन का शहर में एक होटल था। जगन बहुत ही लालची था। वो हमेशा सोचता कि किस तरह कम खाना देकर कस्टमर से ज्यादा पैसे ठग सके। कालू वहाँ काम करता था। वो एक सीधा साधा लड़का था। हमेशा वो लोगों की भलाई करता। उसे जगन का लालचीपन पसंद नहीं था। एक दिन जगन के होटल पर गांव का एक गरीब किसान रतन अपनी पत्नी और बेटे के साथ आता है। देखो कालू, ये लोग देहाती भोले भाले लगते हैं। इन्हें पहले पेट भर खाना खिलाओ, उसके बाद बिल दोगुना बना कर देना। मालिक, ये ठीक बात नहीं। इनसे हमें और कम पैसे लेने चाहिए। कितने गरीब दिख रहे हैं। गरीब है तो हम क्या करें? मैंने कोई धर्मशाला थोड़े ही खोल रखा है। बाजार में इन्हीं लोगों से पैसे कमाने के लिए ही तो हम बैठे हैं। ऐसा करो, तुम उन्हें मेरे पास भेज दो। हाँ साहब, क्या खाएंगे? हम तो गांव के गरीब किसान हैं भाई। हम लोग तो रोटी सब्जी और दाल भात से ज्यादा कुछ मालूम ही नहीं है। अबे कस्टमर को बैठाएगा भी यहाँ बाहर से ही भगा देगा। चल अंदर जाकर टेबल साफ कर। अरे भैया, क्यों डांट रहे हो बच्चे को? मैं ही खाने के बारे में पूछा था इससे। अरे सर, पूछना क्या, अंदर आइए। आप हमारी लक्ष्मी हैं। ग्राहक भगवान होते हैं। आइए बैठिए। आपका ही होटल है, आपसे ज्यादा थोड़े ही ले लूंगा। अरे वैसी बात नहीं, पूछना जरूरी है ना। जो भी पैसे लाए थे डॉक्टर के फीस और दवाई में चली गई। श्रीमती को भूख लगी थी तो सोचा थोड़ा खाना खिला दूं। अरे आइए बैठिए। कालू, इन लोगों के लिए स्पेशल थाली लगाओ। कालू 300 रुपये वाला 3 स्पेशल थाली लेकर आता है। लीजिए साहब, ये रही आपकी स्पेशल थाली। पर मेरे पास सिर्फ 30 रुपए ही हैं। मालिक, इनके पास पैसे नहीं है। अबे पैसे नहीं है तो क्या खाना छीन लेगा? खाने दो इनको। आज भी लोगों में इंसानियत जिंदा है। कितना भला मानुस है ना होटल का मालिक। हाँ, कितना अच्छा व्यवहार है। भगवान ऐसे लोगों को हमेशा अन्न भंडार भरे रखना। पिताजी, खाना तो बहुत अच्छा है। साथ में बड़ा वाला रसगुल्ला मिल जाता तो मजा आ जाता। चुपचाप खाना खा। पैसे है नहीं, वो तो भला हो इस दुकान के मालिक का जो हमें इतना अच्छा खाना खिलाया। अरे भाई साहब, बच्चा है, उसे खाने का मन है रसगुल्ला तो खाने दीजिए। ए कालू, 2 रसगुल्ले इन सभी लोग को दो। अरे भाई साहब, इतनी खातिरदारी ठीक नहीं। वैसे शानदार खाना खिलाने के लिए धन्यवाद। कालू, ये लो, साहब को खाना का बिल दे दो। कालू जाकर रतन को बिल देता है। बिल 1050 रुपए का होता है। पिताजी, हमारे पास तो सिर्फ 30 ही रुपए है। शेष पैसे कहाँ से आएंगे? इन्होंने तो कहा था कि पैसे की कोई चिंता नहीं, अपना होटल समझकर खाइए। हाँ, मैंने तो बोला भी था इन्हें कि हमारे पास सिर्फ 30 रुपए बचे हैं और इतना महंगा खाना। अरे 30 रुपए थाली खाना मिलता है। यहाँ तो सब्जी, तड़का, सलाद, पानी सबके अलग अलग चार्ज है। क्या हुआ भाई साहब, क्या समस्या है? देखिए भाई साहब, मैंने तो पहले ही बोल दिया था आपको कि हमारे पास सिर्फ 30 रुपए ही हैं। पूछिए कालू से। हाँ मालिक, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सुन लीजिए, आपने ही बोला था कि पैसे